3 क्लास हुआ होगा, अभी 30 का भी अपलोड करके आ रहे हैं। जैसे कोई ट्रेंगल आपने लिया, जैसे ये कोई ट्रेंगल है, ठीक है, देखिए ये ABC कोई ट्रेंगल ले लिया हमने ABC, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, वो अलग बात है, कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। इसके साथ ही अर्थो सेंटर समझना क्या है कि इसमें ये वर्टेक्स से आपको इस वर्टेक्स से और ये इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर सामने। तो ये जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसको हम लोग अर्थो सेंटर बोलेंगे और इसको जनरली एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, एच या ओ से भी डिनोट करते हैं। इसका कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ खाली ध्यान में रखना है कि ये जो परपेंडिकुलर गिरता है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सरकम सेंटर किसको बोलते होंगे, सरकम सेंटर, ये सब आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। सरकम सेंटर किसको बोलेंगे, ये कैपिटल सी से या ओ से आपके पास रहेंगे, इसी में नहीं, मेन पॉइंट को कैसे बोलेंगे, अलग कोई ट्रेंगल्स जो बनेगा, सर्किल तो बनेगा ही, साथ में अगर ट्रेंगल की मैं बात करूं तब क्या होगा, ट्रेंगल की मैं बात करूं, चलिए देखिए, अगर मैं ट्रेंगल की बात करूं, जैसे यहाँ पर है कोई ट्रेंगल हमने ले लिया ABC, ABC, ये क्या होता है, यहां से आपने इसको ये, तो अगर ये अपने पास क्या हो रहा है कि ये साथ साथ ये परपेंडिकुलर भी हो और सामने वाले साइड्स को क्या करे, इक्वल कर दे। जैसे कि यहाँ पर अगर ये BD हुआ होगा, ये BE होगा और ये CF, इसको नाम दे सकते हो, यहाँ पर D दे सकते हैं आप, इसका नेम FE दे सकते हैं और इसको F। तो ये सामने वाले साइड को साथ में परपेंडिकुलर भी करें और क्या कर दे, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि BD और DC क्या हो, आपस में बराबर हो, यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। उसी तरह से इधर भी क्या हो, ये दोनों ही आपस में क्या हो, इक्वल हो जाए और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर। और इसी में क्या होता है कि वास्तव में एक बाहर से सर्कल ऐसे टच करते हुए निकलता है, इसको जो सर्कल आप नाम ले रहे हैं ना, कोई बच्चा नाम लिए कि सर्कल भी तो होता है सर इसमें, तो ये जो सर्कल बनता है यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये जो टच करते हुए निकलता है इसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। और ये कैपिटल R होता है जिसको सरकम रेडियस बोलते हैं हम लोग, और C इज द सरकम सेंटर बोलते हैं हम लोग, R इज द सरकम रेडियस बोलते हैं, और ये सरकम सर्कल हुआ यहाँ पर। तो ये याद रखेंगे कि साथ में क्या होना चाहिए, बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर हो। और सिर्फ बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, सिर्फ बाइसेक्ट करेगा तो, सिर्फ बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, सिर्फ बाइसेक्ट करेगा तो सेंट्रॉइड होगा ना, पहले बता चुके हैं सेंट्रॉइड बनेगा, ठीक है। बस आपको इसका भी कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं है, इसका भी कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि इसका ये आपने रखा, ये दिया हुआ है इसमें रख दिया, जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। बट ये सब ध्यान में रखेंगे कि परपेंडिकुलर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थो सेंटर, इसको सरकम सेंटर ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और इन सेंटर बता चुके, ये सरकम सेंटर ये है, ये इसके लिए हमने ये बनाया, ये इसके लिए बनाया। सरकम सेंटर का पॉइंट कौन सा, ये हुआ, ये पॉइंट कैपिटल C इसको बोलेंगे आप, कैपिटल C, या O से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, C से या O से, इसको जनरली H से डिनोट करते हैं। ये सब छोटा जो 10th क्लास में पढ़ना है, ये सब डिफिनेशंस ज्योमेट्री वगैरह में, जो हिंदी मीडियम में होंगे वो देखोगे माधिका करके आएगा, मीडियंस के बारे में बताया गया होगा, अंतः केंद्र
परिकेंद्र, ये परिकेंद्र है, इसका हिंदी क्या होगा? परिकेंद्र। पढ़े हैं? हाँ भाई, 8, 9, 10 क्लास का चीजें हैं ये सब। हम आपको डायरेक्शन कोसाइन बता रहे थे। डायरेक्शन कोसाइन में हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो बता चुके हैं, डायरेक्शन कोसाइन बता चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो एबीसी ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर फिर बोलेंगे अनुपात तो रेशियो हुआ ना, डायरेक्शन रेशियो हम लोग 3D की बात कर रहे हैं। तो 3D में हमने एबीसी बताया था ना, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था? हमने एल के बताया था ना, एल एलएमएन के। वहां से हमने ए वगैरह, अगर एलएमएन आपके पास अगर ए बी सी दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो, तो एलएमएन क्या होगा? अगर ए बी सी द डायरेक्शन रेशियो, तो एल इक्वल टू व्हाट? एल एम एन। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन ये बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ऑनलाइन में बोला बच्चा, यही मैं सुनना चाहता हूँ। आप पढ़ते नहीं है, यही सुनना है मुझे। तो यही सुनना है मुझे बिना देखे हुए। मैं यही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ए बी सी दिया हुआ है तो एलिमेंट क्या होगा? ठीक है, तो आपको बोलना है कि ए अपॉन क्या होगा वहां पर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट मैंने लिखवाया आपको। उसी तरह से ये एम के लिए क्या होगा, एन के लिए क्या होगा, याद रहेगा तभी तो करोगे, आप उसी में रहोगे। बहुत सब बहुत डीपली चैप्टर्स है आपको इसमें। आपको आगे चल करके तो बेसिक चल रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद प्लेन होगा। दो चीज पढ़ना है, लेकिन देखने के लिए दो चीज है आपका, बट इसमें डीपली ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। चलिए एक बार वीडियो को देखेंगे, जो लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो फिर उतना तो बैक नहीं जा पाएंगे, और क्लासेस रेगुलर आए। चलिए कुछ और बता रहे हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ये सारा कुछ पढ़ाई हो भी चुकी है, लास्ट सर पढ़ाए हुए हैं। लेकिन चलिए हम देखते हैं, दोहरा लेते हैं हम लोग। लाइन, सेगमेंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट, joining the points, P x1 y1 z1 and q x2 y2 z2। अच्छा, ये लाइन का 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या कैसे निकालेंगे? हाँ। ये कहने का मतलब ये है इसका, ये देखिए थोड़ा सा, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कंसीडर किया। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। ये तीनों में ये x1 y1 z1 एक पॉइंट होगा, स्पेस में ऐसा होगा, ठीक है, कहीं भी का। ये ऐसा नहीं है कि ये वाई जेड में रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है? एक्स वाई ये नीचे वाला प्लेन, और ये जेड, और उसमें एक अपने पास ऐसा लाइन है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, आप ऐसे सोचो ना, कैसे कल्पना कैसे करते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, और एक जेड होगा, और एक यहाँ लाइन ऐसे जेड होगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसा है। तो ये तीनों में कवर कर रहा होगा, ये तीनों के लिए कवर कर रहा है एक्स वाई जेड। ठीक है, आप वैसे नहीं सोचना है, दिमाग में आप लगाइए, दिमाग में रखिए, वैसे वैसे में आप कंफ्यूज करोगे।
दैट मीन्स ये जो प्लेन है हमारा अर्थ है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। बोर्ड क्या है हमारा, एक्स वाई प्लेन है। 3D में नहीं, 3D क्या होता है, एक हवा में एक जेड लाइन होता है। अगर इसको हमने एक्स वाई प्लेन माना तो आपके पास ये जेड ऐसा और ऐसे रखा हुआ एक लाइन मिलेगा कहीं भी। कहने का मतलब ये हुआ कहीं भी हो सकता है। देखो, चलो देखो ध्यान से देखो, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, दिस इज द जेड प्लेन, और ये जो है लाइन ऐसे रखा रहेगा कहीं भी। तो ये जो लाइन है ना ये तीनों में आएगा, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में आएगा। पहले हम लोग स्टडी करते थे यही, इतना ही स्टडी करते थे जो 2D में हम लोग स्टडी करते हैं, एक्स और वाई। अब हमारे पास 3D, ये क्या है, 3D फॉर्मेट है। ये जो हमारा 3D कहने का मतलब इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखा है। वैसा चीज जिसमें क्या हो, लेंथ सर आवाज नहीं आ रही है। मीट हो गया था, डिस्कनेक्ट हुए थे ना इसलिए। x2 y2 अभी आ रही है क्या? यस सर, यस सर, यस ये दे सर। रखा है आपको ऐसा। और ये जो है ना आपका क्या है, हवा में है, मतलब ये समझिए स्पेस में है। जो आपके पास ये देख रहा है ना पिंक कलर का लाइन, ये तीनों प्लेन को कवर कर रहा है, एक प्रकार से देखा जाए तो तीनों ही प्लेन को कवर कर रहा है यहाँ पर। अब इसका हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अच्छा, इसके पहले लाइन का हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला था, लेकिन वे लाइन कहाँ से था, ओरिजिन से था। ठीक है, आप लोग याद नहीं रहता, लेकिन मुझे सब कुछ याद रहता, मैं देख करके जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मेरे को हर एक पॉइंट याद रहता है, कब कब पढ़ाए हैं, कहाँ कैसे पढ़ाए हैं, ये सारा चीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या था कि ओरिजिन था, वहां से ये लाइन, तो एक्स जो है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बनाता था। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो निकालते थे उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लाइन का 2 पॉइंट्स दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, ये यहाँ पर हो जा रहा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे इस चीजों को, तो इस थोड़ा सा इसको लाइन को ना एक गड़बड़ी कर दिया था मैंने। थोड़ा सा इसको एक काम करो, ऐसा करो तो गड़बड़ ले लेगा। इसको थोड़ा सा आप ऐसे बना ले तो बेटर रहेगा, छोटा स्पेस कम पड़ रहा है ना। P एंड Q, ये है x1 y1 z1, और ये x2 y2 एंड z2। अब देखिए इस लाइन को आप ऐसे आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको हमने आगे की ओर बढ़ाया इस लाइन को, तो आप ये थोड़ा सा इसको आगे की ओर थोड़ा मैच कर जा रहा है, तो इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, इसके साथ बीटा एंगल बनाएगा। अच्छा, इसके साथ जो एंगल बनाएगा गामा एंगल बनाएगा, और ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, अल्फा एंगल बनेगा। थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली, कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, अगर मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसको हमने मिलाया। अच्छा, ये बीटा एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल है, तो ये कितना होगा, ये भी बीटा ही होगा। ये सब हम लोग 6-7 क्लास के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टीज के कारण होगा, जो भी एंगल अब, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यस बिल्कुल। अब मेरे को ये बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक का जो है, सपोज दैट P से A और B, ऐसा कर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस को बता सकते हैं, ए बी डिस्टेंस क्या मिलेगा, ए बी डिस्टेंस क्या होगा, ए बी डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। x2 माइनस, x तो है ही नहीं, ये तो y एक्सिस पर है।
y2 माइनस y1। ये कितने लोग Y1 समझ रहे हैं इस चीज को? यही सब चीज छोटे छोटे चीजों को समझ जाएंगे जो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा क्या y1। ये जो यहाँ से आया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2। तो ये y2 माइनस y1 आप घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलेगा होगा। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, y2 माइनस y1। यस सर। अच्छा ये बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं बात करूं कि ए बी, यहाँ से हम कर लेते हैं r, ये क्या होगा z2 माइनस Z2 z1। माइनस कितने Z1। लोग समझ रहे हैं इस बात को? कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा पार्क कर। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, क्योंकि ये जेड एक्सेस पर ही जितना होगा उतना ही होगा। ये आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का फिगर बन जा रहा है। तो ये पार्ट जो होगा हमारे पास वे क्या होने वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट होने वाला है वह वास्तव में क्या होगा, Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो यही चीज आपके पास यहाँ पर भी दिखेगा, ये Z2 माइनस Z1 होगा। ठीक है, अच्छा इसको आप चाहें तो PQ को आप कह सकते हैं R कुछ समय के लिए। अगर मैंने बोला इन ट्रेंगल, डोंट राइट इट, अभी सिर्फ देखिए आप कैसे हो रहा है, ठीक है, चीजों को देखिए, मैं आपको समय दूंगा। तो इन ट्रेंगल कौन सा, PQR। अगर मैं बात करूं, हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस। तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फिगर में मैं बात करूं तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई R, या PQ बोले आप, यही ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई PQ, निकल तो गया। अगर सिमिलरली हम लोग क्या कहेंगे कि कॉस बीटा निकल चुका है, तो कॉस गामा इक्वल टू क्या होगा, गामा किसके साथ एंगल बना रहा होगा, जेड के साथ। अच्छा बीटा जो है वाई के साथ बना रहा था, तो वाई का डिफरेंस यहाँ मिला। तो सिमिलरली हम लोग बोल देंगे, इसको निकालेंगे नहीं क्योंकि इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लाना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग कर देंगे कि कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई आर। उसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि कॉस अल्फा जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस X1 x1 डिवाइडेड बाई r हो गया आपके पास। यानी कि एक लाइन दिया रहे और दोनों कोऑर्डिनेट उसको पता रहेगा, तो आपको यही फॉर्मूला से यूज करके डायरेक्शन कोसाइन हमको निकाल लेना है। दैट मींस कि यहाँ पर जो हो गया cos अल्फा इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई r, और cos जो हो गया cos बीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई r, एंड cos गामा इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई R। इसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन DC, इसको शॉर्ट नाम है DC ऑफ लाइन सेगमेंट, या लाइन बोले आप, लाइन PQ। इतना नहीं लिखना है, सिर्फ आप इतना ही लिख दिए तो मैथ में क्या होता है ना, लिखने का काम बहुत कम किया जाता है, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीजें नहीं है, या साइंस भी ऐसा नहीं है कि फिजिक्स से केमिस्ट्री है उसमें लिखेंगे तभी मिलेगा लिखने का जितना काम, लेकिन ऐसा लिखिए जिससे उसको सब पूरा क्लियर हो जाए। अब जैसे यहाँ पर आप हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, डायरेक्शन को DC लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट नहीं लिख करके डायरेक्शन ऑफ लाइन PQ कह दिया, तभी भी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। बस सामने वाले को समझाने देना है उसको चीजों को। आपका मेन कैलकुलेशन यहाँ है, उसको आप कितना भी अच्छा लिखो, आप बहुत अच्छे लिखते हैं, राइटिंग बहुत बढ़िया लिखते हैं आप, और उसके बावजूद भी अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा और लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लिखने में अच्छा है बट बहुत गलत है, 0 बैठा देगा, कुछ नंबर नहीं मिलने वाला है मैथ में आपको, कुछ उपाय नहीं उसका, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा, हिंदी है, हिस्ट्री है, आपका इंग्लिश है, कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा आप टीचर पर। ऐसे कहा जाए तो आपका 99% चांसेस बनता है उसमें आपका आंसर ही नहीं है, आंसर नहीं मैच किया तो क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया कैलकुलेशन, और एक मिस्टेक तो पूरा कैलकुलेशन खराब होगा, पूरा का पूरा। वो डिपेंड करता है टीचर पर, बोले तो मैथ में डिपेंड करता है, बाकी सब सब्जेक्ट में मिल सकता है, इसमें डिपेंड करता है कि आपको टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आंसर ही मैच नहीं किया तो फिर कहाँ से। हाँ इसको एलिमेंट तो वो तो सिंपल सी बात है, तो ये यहाँ पर वेयर इसमें लिखेंगे, वेयर R इज इक्वल टू क्या होगा, R ये तो दिया नहीं थी तो बाद में मान किए थे, हमको तो सिर्फ 2 पॉइंट्स ही दिया है, उसी के फॉर्मेट में आपको ये लिखना है। तो R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू PQ, एंड PQ इक्वल टू क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला से निकला ना, ये डिस्टेंस फार्मूला आपको यानी r की वैल्यू वास्तव में क्या है, ये है। यहाँ पर लिखने में बार बार ये, यहाँ पर आप लिख देंगे कि r ये है, ठीक है। यानी 2 पॉइंट्स दिया रहे, उसको पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसी बात के लिए मैं बोलूं कि व्हाट इज, सॉरी, इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो रेशियो ऑफ PQ लाइन, PQ लाइन तब क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो बता सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो मतलब ABC की बात कर रहा हूँ, ABC क्या होगा, ABC डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? रेशियो का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात मैंने बोला आपसे कि ये व्हाट्स योर नेम, बबलू कुमार, और आपकी एज अप्रोक्स कितनी होगी? 18 ईयर। योर 20। इन दोनों के बीच रेशियो क्या होगा, इनके एज के बीच का रेशियो कैसे बताओ, क्या होगा ये बताओ मेरे को। तो एवरेज हो गया, रेशियो की बात कर रहे हैं, अब यही सब चीज नहीं समझो। 20/18 20 बोले, कितना बोले आप? 20, और इनका 18 था, 18/20, 9:10। दिस इज द रेशियो, रेशियो इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, जितना छोटा कर सके दोनों के बीच का, ठीक है। तब यहाँ पर लाइन की बात हो रही है, जैसे एज की बात हो ना दो बच्चों का, हमारे पास यहाँ लाइन की बात हो रही है कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो डायरेक्शन रेशियो किससे रिलेटेड है? डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। डायरेक्शन कोसाइन को ही छोटा करके क्या लाया गया है? डायरेक्शन रेशियो लाया गया। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन पता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका? इन तीनों में रिलेशन क्या होगा? इनका छोटा पार्ट क्या होगा, छोटा भाई? और इसका अगर मैं तीनों की मैं बात करूं, कॉस अल्फा, वास्तव में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इसमें जो कॉमन पार्ट होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना जी। डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब है तीनों में रेशियो अगर निकालने की मैं बात करूं। एक और पीछे में हमने उनका एज ले लिया, कितना है आपका? हाँ, 18। तो तीनों में रेशियो क्या होगा? 9 9 10 होगा, होगा। तो भाई वो तो उम्र कुछ और बता रहे थे, लेकिन उसका रेशियो तो कम कम हो गया। तो इन तीनों में हम बोले कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये है, तो हमको बताइए तीनों का रेशियो क्या होगा? अरे तो यही तो पूछ रहे थे, तो यही तो बताना था इतने देर से, बोले तो तुरंत बताइए। ऐसा दिमाग काम करना चाहिए कि सर इसका स्मॉलेस्ट पार्ट होगा कि आर आर कॉमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आर को हटाना पड़ जाएगा, ठीक है। और x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 होगा, z2 माइनस z1 होगा, ये रेशियो होगा। इसी का नाम है डायरेक्शन रेशियो। इसमें क्या है कि भाई इसका नाम रेशियो नहीं रख करके इसको नाम रखा गया डायरेक्शन रेशियो। ये 3D के लिए पढ़ रहे हैं स्टडी, सबका अलग अलग तरीका है ना, लेकिन है वही चीज, ठीक है। तो रेशियो जब आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, यही हुआ हमारे पास रेशियो। इसी को तो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लोग a, इसको बोलते हैं हम लोग b, इसको बोलते हैं c। ये हम लोग लाइन के लिए a b c निकाले। अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन पता है तो उसका छोटा, एकदम छोटा चीज, बाकी जो कॉमन चीज है वो हट गया, आर आर नीचे में था हट गया, अगर कुछ इसमें मल्टीप्लाई रहता तो वो भी हट जाता, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लाइन, ये सब चीजों का यूजेस है। चलिए मैं बैक कर रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए चीजों को। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर को आप यहाँ पर ऐसे टच करेंगे और ये आगे चल करके इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ एक अल्फा एंगल आप दिखा देंगे, ठीक है। और इसके साथ गामा एंगल तो दिख ही रहा है, इसके साथ अल्फा दिखा देंगे एक्स एक्सिस के साथ।
थोड़ा सा बुक को भी स्टडी करें, जो जहाँ जैसे हमने पढ़ा दिया, तो आप बुक्स वगैरह, टेक्स्ट बुक वगैरह कोई भी 10+2 का यूट्यूब या कोई भी कहीं भी आपको मिल जाए, उसको देखिए। उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया मुझसे। आप वहां आपको सब कुछ समझने में आएगा, ज्यादा क्लियर होगा, क्लियरिफिकेशन होगी। हो सके कोई फिगर थोड़ा और अच्छा बनाया हुआ। मेन तो समझाना चीज है, हर एक चीज मौजूद है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट यूज करें। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये है डीसी ऑफ द लाइन वेयर दिस, उसी चीज को फिर से हम लोगों ने लिख लिया। ये जब भी पूछेगा तो ये तीनों आएगा, ठीक है, ये तीनों आएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कोशिश कीजिए जितना अच्छा फिगर को आप बनाएंगे ज्यादा ही समझ में आएगी ये। और फिर इसी का छोटा भाई डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो में आर क्या होगा, नहीं रहेगा, तो भाई जितना छोटा हो सके, बट एक्सक्यूज मी जो। सर, हाँ बोलिए। सर वहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो में ए है वो सर कॉस अल्फा को डिनोट कर रहा है सर, अगर सिंगल वाइज हम नहीं लेंगे तो। नहीं नहीं, अगर वो डायरेक्शन कोसाइन रहता तब कॉस अल्फा को डिनोट करता है। ओके सर, डायरेक्शन सर तो रेशियो उसका वैल्यू बस x2 माइनस x1 बस इतना ही रहेगा। बस बस उतना ही होगा, वो ए को दिखाएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये सब ज्यादा क्लियर कब होगा, जब इस पर आप प्रॉब्लम बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, एक देखिए इसके बाद क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये आपने पढ़ा होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है भाई। ये एक लाइन है, दूसरा लाइन है आपके पास ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनके बीच आपको अगर मैंने बोला कि सपोज दैट ये ओ ए कोई लाइन है और ओ बी लाइन है जो कि ओ पॉइंट पर, तो इनके बीच का एंगल आपको पता करना है। इसका क्या दे रखा है आपको, इसका डायरेक्शन को साइन दे रखा है, ये दे रखा है L1 M1 N1। हमने बताया था ना आपको कि LMN से डिनोट होता है, और इसकी डायरेक्शन को साइन दे रखी है L2 M2 एंड N2। तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए बात करता है। तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा, अभी इसका प्रूफ भी बताते हैं आपको। कॉस थीटा जो होता है वो होता है L इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ये जो हमारे पास हो गया, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एंगल बिटवीन टू लाइन,
अच्छा, किसी ने पूछ दिया बच्चा ने कि सर ये आया कैसे होगा, कैसे आया होगा ये बताइए मेरे को। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट प्रूफ कर लेते हैं, 2-3 मिनट है अपने पास। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है भाई कैसे। तो चलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग से स्टडी टाइप का करते हैं। ये एक्स वाई जेड हम लोगों ने बना लिया, एक्स वाई जेड, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। यहां से हमने क्या किया कि एक लाइन हमने ले लिया, ये देखिए एक लाइन यहां से ले लिया और हमने एक लाइन हमने यहां ले लिया, दिस इज द ए, दिस इज द बी। ये तो ओरिजिन दे रखा है और इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 हमने z1 कंसीडर कर लिया और इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हमने कंसीडर कर लिया। दो लाइन है हमारे पास और इनके बीच का ओरिजिन से लिया हमने, ठीक है। ओरिजिन पे एक तो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मिल गया, सुविधा के लिए दूसरे जगह ले सकते थे, बट ऐसा ही हम लोग बोल देंगे। जहां पर देखिए कोई भी प्रूफ करने की जब बात आती है ना, तो जहां आसानी हो वहां पर करते हैं, ठीक है। जहां से कम वेरिएबल चीजों, कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं जाते हैं। और जब आसान चीजें समझ में आएंगे, एक ओरिजिन हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो एक पॉइंट एक दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, ये अब ये अगर थीटा एंगल हमारे पास निकल जाता है तो उसी तरह से समझ जाएंगे चीजों को, क्योंकि उस चीज को हमको समझना है केवल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें हमको उसी को लेकर के प्रूफ करेंगे। तब अगर ये हम थीटा निकाल दे तो वैसा ही होगा होगा। अच्छा ये मेरे को बताइए, ओए तो आपको पता होगा, ओए मालूम हो चुका होगा, ओए कितना होगा, हाँ यही बनेगा। ये प्रूफ करके सिर्फ दिखा रहे हैं सिंपलिसिटी के लिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके लिखेंगे तब क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। बढ़िया, ऐसे ही आपको बोलना है, समझना है, और कुछ गलत लिखे तो आपको बोलना भी बोलना है। कभी कभी लिखा जाता है मुझसे, ठीक है, कि सर ऐसा होना चाहिए, तभी हम मुझे समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं चीजों, ऐसा होगा। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, किसको भी हम मिला देते हैं, तो आप ए बी निकाल सकते हैं क्या, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus ए z1 बी square स्क्वायर की मैं अगर बात करूं तो अंडर इस जगह x1 माइनस या x2 जो भी बोले आप, कोई भी किसी में से घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपका +2 में मैथ सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छा करने से, ऐसा लिख सकते हैं। ये तीनों चीज निकल गया। अच्छा अगर ये ट्रेंगल की मैं बात करूं ओ ए बी, तो हमने एक +2 लेवल में अगर आपका पीसीएम होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो एक फॉर्मूला है कॉस थीटा का, अगर एंगल निकालना हो तब इन अ ट्रेंगल। अगर मैं जैसे एक ट्रेंगल है आपके पास, अगर ये ए है, बी है, सी है, इसके सामने ए दे रखा है, इसके सामने बी, तो अगर मैं कॉस ए की फॉर्मूला की बात करूं तो कुछ याद आ रहा है, कॉस ए फॉर्मूला कैसे निकलता है, हाँ वो तो वेक्टर में होता है चीजें, वेक्टर थोड़ी पढ़ रहे, हाँ ट्रिको का फॉर्मूला। इस ट्रायंगल में कॉस ए का फॉर्मूला ट्रिकोमेट्री में हमने ये सब नहीं है, इसमें सिंपल ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, नहीं ठीक है, नहीं हम इसकी बात कर रहे हैं कि कॉस ए फॉर्मूला यहाँ से क्या निकालेंगे, तो आपको याद करा दूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc एक फॉर्मूला होता है, ये ट्रिकोमेट्री का है, जिसको कोसाइन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं हम लोग। ये आप जाकर के देखेंगे, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा जब निकालेंगे तो देखिए तीनों साइड्स हमें पता है, तो तीनों साइड्स पता है हमारे पास, तो अगर सामने वाले साइड को क्या करते हैं इसमें माइनस करते हैं, बाकी ये दोनों क्या होता है प्लस होता है, और इसी का मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है।
तो अगर cos थीटा की बात करूंगा तो क्या होगा, हमने बताइए, अगर मैं कहूं कि ये R1 है और ये क्या है R2 है, तो हम कह सकते हैं क्या, बताइए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 इंटू R2, ऐसा लिख सकते हैं। यस और सर। ये सब देखिए R1 R2 ये सब निकला हुआ है, R1 स्क्वायर यही है, ये भी यही R2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, ए भी मालूम है, इसको रख करके चेक कीजिए तो क्या आ रहा है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कुछ समय के लिए आप कोशिश करेंगे। cos थीटा R1 की जब वैल्यू आप रखेंगे तो ये होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, R2 की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, और AB का ब्रेक करोगे आप तो अपने पास मिलेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 माइनस में, फिर बताइए 2 होगा x1 x2 होगा क्या, देखिए पीछे, फिर यहाँ पर और भी आगे की ओर जाएगा माइनस y1 स्क्वायर माइनस, ठीक है सर, ठीक है सर। आप ब्रेक कीजिए, थोड़ा सा हम लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 y1 y2 होगा, AB का लिख रहे हैं यहाँ से, और वही माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साथ साथ ब्रेक करते हुए निकल रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, z1 स्क्वायर माइनस में होगा, सॉरी ये वाला टर्म क्या होगा, माइनस में होगा, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2 होगा, और डिवाइडेड बाई, इसी में एक डिवाइड करके लिखा हुआ है नीचे में 2 इंटू R1 इंटू R2, ठीक है, इसको आप मत लिखिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा, इससे कोई ये नहीं। अब देखो ध्यान से, ये सब कुछ कैंसिल होने वाला है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, करके देख लीजिए, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा, सिर्फ बचेगा क्या आपके पास, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 2 बचेगा ना यहाँ पर, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, R1 यहाँ से 2 R1 R2 ये भी कैंसिल हो गया, इतना होगा, चलिए ठीक है। अब इसको चीजों को देखें आप तो, हाँ पहले पढ़े हुए हो हल्के फुल्के तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है चीजों को। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर देखिए, इसको इसके साथ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, x1 अपॉन R1, इसको दे दिए x2 अपॉन R2, और यहाँ पर भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं क्या, y1 अपॉन R1 इंटू, इसको दे दिए R2 के साथ, और इसको दे दिए z1 को R1 के साथ, और ये z2 अपॉन R2 के साथ। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो पार्ट है ये क्या है, फिगर में आते हैं। अगर मैं बोलूं कि OA लाइन है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होगा, तब क्या बोलेंगे आप, हाँ L क्या होगा, L इसका निकालोगे तो क्या मिलेगा OA का, x2 माइनस x1, हम सिर्फ OA का पूछ रहे हैं, हम इधर का नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ OA का पूछ रहे हैं, ये लाइन का पूछ रहे हैं, x बाई R1, x1 बाई R1 होगा, X1 by R1। तो इसी चीज को जब आप करेंगे ना, तो इसी को हमने क्या किया है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो हो गया ये L1 को दिखा देगा, ये जो किसको दिखा देगा, L1 को दिखा देगा, ये किसको दिखा देगा, L2 को दिखा देगा, और ये किसको दिखा देगा, M1 को दिखा देगा, और ये किसको दिखा देगा, M2 को दिखा देगा, और ये क्या दिखा देगा, N1 को दिखा देगा, और ये किसको दिखाएगा, N2 को दिखाएगा। इसीलिए हमने आपको फॉर्मूला लिखा था कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये हमने देखिए, ये फॉर्मूले को हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया, देखिए इस चीज को लिख सकते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसको मैंने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे प्रूफ करने के लिए आपको एक 3D है ना, 2D के कैसे होगा, ठीक है, तो x1 बटा R1, इससे क्या है, 3D में नहीं होता है, सिर्फ एक z एक्सेस अलग आता है ना, 2D में तो x और y तो रहता ही है, z एक्सेस आने के कारण ऐसा होता है। पहले का 2-3 वीडियो आप मेरा थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए रिलेटेड हमने कैसे किया है ये, और चीजों को यहाँ पर देखिए समझो।
एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छे लग जाएंगे सब कुछ। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट जिनको करना है। अटेंडेंस आइए, मैं आपको इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अटेंडेंस में देख लेता हूँ।